हाँ, आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग फ़ोटोशॉप से। और यहाँ देख सकते हैं मुक्ता सर्विस सेंटर 2631 जी ने कमेंट किया है कि सर बैनर का रिज़ोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, कितना फीट का कितना रिज़ोल्यूशन होना चाहिए। फिर दोबारा इन्होंने कमेंट किया है सर रिज़ोल्यूशन कैसे सेटअप करना चाहिए, मतलब 4 बाई 6 फुट बैनर। तो सबसे पहले मुक्ता सर्विस सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ता, मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूं। और मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है मैं वीडियो के माध्यम से लोगों का सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। तो चलिए, जैसा आपने पूछा है कि 4 बाई 6 फुट का बैनर का रिज़ोल्यूशन, जैसे मान लेते हैं 4 बाई 6 फुट का कोई बैनर है, उसका रिज़ोल्यूशन कितना होना चाहिए, चलिए ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ले चलता हूं आपको फ़ोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मेरा एडोबी फ़ोटोशॉप 7.0 खुला हुआ है। तो ये बहुत ही कॉमन सा जो वर्जन है फ़ोटोशॉप का, ये सभी के पास अवेलेबल है। तो मैं जो तरीका बताऊँगा, जो प्रॉब्लम है आपका, वो किसी में भी सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं मुझे एक बैनर बनाना है, तो यहाँ पे 4 बाई 6 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं। तो इस तरह से न्यू का एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे जो नेम रहता है, तो यहाँ पे जो भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैनर, दे दिया नाम। अब रहा सवाल साइज़ का, तो यहाँ पे जो भी साइज़ का, जैसे मैं यहाँ से 4 बाई 6 आपने कहा है, तो 4 बाई 6 का ले लिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिजोल्यूशन कितना होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 बाई 6 इंचज़ में दिया हुआ है। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे कहीं भी फुट या फीट का कोई भी यहाँ पे मेज़रमेंट यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, जितना फुट रहता है, जितना फीट है आपका, उसको कन्वर्ट करना होगा इंचज़ में। तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 12 चौके 48 होता है। तो यहाँ पे आपको कर लेना होगा 48 यहाँ पे इंचज़ हो गया। और हाइट आपने बोला है 6 इंच का, तो यहाँ पे हाइट 6 है। तो 6 को अगर 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छठे होता है 72 होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे 72 कर दिया, हो गया। तो पहले आप फुट या फीट जो भी है उसे इंचज़ में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया। अब रहा सवाल सबसे बड़ी बात आती है रिज़ोल्यूशन का। तो देखिए जनरली क्या होता है, बैनर पोस्टर जो भी रहता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, वहाँ पे रिज़ोल्यूशन कितना होना चाहिए। तो कम से कम अगर मान लेते हैं आप अगर लैब में कोई फ़ोटो प्रिंट करते हैं तो 300 रिज़ोल्यूशन चल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे रिज़ोल्यूशन प्लस मोड, इसमें आपको चेंजेस करना होगा। तो यहाँ पे RGB दिया हुआ है, तो आपको ये जो 4 कलर का CMYK कलर है, इसको चूज़ करना होगा। ये CMYK कर लीजिए। अब रहा सवाल रिज़ोल्यूशन का, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो रिज़ोल्यूशन कम से कम 150 से लेकर आपको 200 तक रखना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 150 भी कर सकता हूँ, 175 भी कर सकता हूँ, या 200 भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप इसे 200 कर लीजिए, या तो आप इसे 150 रखिए या 175 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम आपको 200 या 150 आपको यहाँ पे रिज़ोल्यूशन रखना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, या जिस जगह इसको प्रिंट आउट निकलवाना है, चाहे जिस जगह भेजना है, तो वहाँ पे कुछ वगैरह एडजस्ट अगर उन्हें कम लगता है, ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे वो लोग कर लेते हैं। लेकिन कम से कम 150 से लेकर 200 तक आपका रिज़ोल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वाइट रखना है, जो भी करना है वो बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिज़ोल्यूशन याद रखिए 150 से लेकर आपको 200 तक आपको रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। करने के बाद उसके बाद जैसे आपको काम करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, फिट ऑन स्क्रीन, एक्चुअल पिक्सल, देख सकते हैं इतना बड़ा आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिज़ोल्यूशंस वगैरह सेट करते हैं। 150 से लेकर 200 तक आपको रिज़ोल्यूशन रखना है, और CMYK कलर आपको रखना है वहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।